हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की इंग्लिश बुक लेसन 3 लता मंगेशकर। तो आइए लेसन शुरू करते हैं और सबसे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग सॉन्ग बाय लता? क्या आपने लता जी का गाया हुआ कोई गीत सुना है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? आपको उनकी आवाज़ में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। और एक प्रसिद्ध गीत सुनते हैं। ऐ मेरे वतन कोई लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Tears rolled down unchecked and Nehru wept like a child to hear the patriotic song. आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और नेहरू जी बच्चों की तरह रो रहे थे जब उन्होंने इस पैट्रियोटिक सॉन्ग को सुना, देशभक्ति गीत को सुना। इट वॉज सुन आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। यह उस समय की घटना है जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, ठीक उसके बाद की। Lata's song immortalized the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country. लता जी का यह गीत उन वीर जवानों के बलिदानों को जो सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, अमर कर दिया। Since then, this song has become the epitome of the patriotic song. तब से इस गीत को देशभक्ति गीत में एक साकार रूप मिला। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ है मेरे वतन के लोगों इज निकनेम्ड स्वर सम्राज्ञी एंड स्वर कोकिला। तो लता मंगेशकर जिन्होंने इस प्रसिद्ध गीत को गाया ऐ मेरे वतन के लोगों, उनका निकनेम पड़ा स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला इस गीत को गाने के बाद। She was born on 28 September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in Madhya Pradesh. उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था जो कि इंदौर में रहते थे, मध्य प्रदेश में। Her father दीनानाथ मंगेशकर was himself a noted classical singer and theatre artist. उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद ही एक जाने माने क्लासिकल सिंगर और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट थे। हर मदर्स नेम वॉज शुद्धमती। उनकी माता का नाम शुद्धमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिकर बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। उनके परिवार का लास्ट नेम जो है वो हार्दिकर हुआ करता था, लेकिन दीनानाथ जी ने इसे चेंज कर मंगेशकर कर दिया ताकि उनके परिवार को पहचान मिल सके उनके जन्मभूमि मंगेशी से जो कि गोवा में है। लता वाज नेम्ड हृदय एट हर बर्थ। लता जी का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम था हृदय। Her parents later renamed her Lata after a female character Latika in one of her father's plays. बाद में जाकर उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर लता रखा जो कि लिया गया था उनके पिता के प्रसिद्ध नाटक में से एक फीमेल कैरेक्टर लतिका के नाम पर। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। तो प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनका छोटा भाई हृदयनाथ एक प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर और उन सब में मीना जो है सबसे छोटी बहन है। लता मंगेशकर हैज won several awards and honors including पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड in addition to 3 national film awards
12 Bengal Film Journalist Association Award and Filmfare Best Female Playback Singer Award। तो लता मंगेशकर ने बहुत सारे अवार्ड और ऑनर्स जो है उन्होंने जीता है अथवा प्राप्त किया है, जिनमें है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इसके अलावा 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। In 1969, she made the unusual gesture of giving up Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent। 1969 में उन्होंने एक अप्रत्याशित रूप से घोषणा किया कि वह फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जो है वह आने वाले नए कलाकारों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए छोड़ रही हैं। She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993। बाद में जाकर के उनको फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 1993 में। She has also won the highest civilian award of the country, भारत रत्न। इसके अलावा उन्होंने अपने देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न को भी प्राप्त किया 2001 में। Our country is proud of her and she stands as a guiding principle for our young budding vocalist। हमारे देश को उन पर गर्व है और वह आने वाले कलाकारों के लिए जो कि गायकी की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए वो मूल आत्मा है, गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। आइए अब देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन के आंसर को। तो क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी। तो आंसर होगा लता इज कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी। सेकंड क्वेश्चन है विच अवार्ड शी गेव अप। तो आंसर होगा फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, शी गेव अप। थर्ड क्वेश्चन है Why did she give up that award? तो आंसर होगा She gave up that award to promote fresh talent। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। एग्रेशन। एग्रेशन मीन्स आक्रमण। इमोर्टलाइज। इमोर्टलाइज मीन्स अमर किया। सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स त्याग किया। एपिटोम। एपिटोम मीन्स साकार रूप। रिसाइडिंग। रिसाइडिंग मीन्स बसा हुआ। क्लासिकल। क्लासिकल मीन्स क्लासिकल। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स चिन्हित किया। नेटिव। नेटिव मीन्स जन्म स्थान। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। अवार्ड। अवार्ड मीन्स पुरस्कार। ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान। एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स संघ। अनयूजुअल। अनयूजुअल मीन्स असाधारण। गेस्चर। गेस्चर मीन्स संकेत, सहृदयता। प्रमोट। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स मूल आत्मा। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।